Once again welcome back students to your channel my new school. This is अमित शर्मा. आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को डिस्कस किया था और वहां पर मैंने डोमेन और रेंज को भी क्लियर किया था। तो प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू और कैसे फाइंड आउट होती हैं, तो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं उनके डोमेन और रेंज को हम एक चार्ट में नोट डाउन कर लेते हैं और उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले फंक्शन साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट सेकंड कॉस इनवर्स एक्स, थर्ड टेन इनवर्स एक्स, फोर्थ कॉट इनवर्स एक्स, फिफ्थ सेक इनवर्स एक्स, सिक्स्थ कोसेक इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो -1 to 1 है। दैट मीन्स उसमें मिनिमम वैल्यू -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 1 है, और उसकी जो रेंज है वो -π/2 से +π/2 रहेगी। जबकि cos इनवर्स x की अगर हम बात करें तो वहां पर डोमेन सेम है, जो हमारा sin इनवर्स x का था वही हमारा cos इनवर्स x का है, क्योंकि रीजन ये है कि sin और cos दोनों में ही मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है। तो यहाँ पर cos इनवर्स x भी क्या हो गया, -1 to 1, ये इसका डोमेन हो गया और रेंज आपका हो गया 0 to π, क्लोज इंटरवल 0 to π। अब यहाँ क्लोज इंटरवल का मीन्स बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। क्लोज इंटरवल मीन्स होता है कि ये दोनों वैल्यू भी उसमें इंक्लूड रहेंगी। नेक्स्ट आपका आता है टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो 0 to π ओपन इंटरवल एंड रेंज इज -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल। एंड नेक्स्ट कॉट इनवर्स एक्स, डोमेन इज -∞ to +∞ एंड रेंज इज 0 to π ओपन इंटरवल। Similarly, sec inverse x -∞ to -1 union 1 to infinite and range is 0 to π -π/2, and cosec inverse x -∞ to -1 union 1 to infinite domain and range is -π/2 से π/2 -0। It is the chart of inverse trigonometric function of domain and range। ये चार्ट आपको वेल प्रिपेयर होना चाहिए, आपको आना भी चाहिए, लर्न भी होना चाहिए और अपनी नोटबुक में भी इसको बनाना, ठीक है। आप इटसेल्फ भी बना सकते हैं, जैसे मैंने बता दिया मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू +1 वो डोमेन में हो गई। अब -1 मींस 1 कब मिल रही है, -π/2 पर मिलती है, 1 कब मिलती है, π/2 पर मिलती है। इस तरीके से हम इस टेबल को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक जनरल जो पॉइंट्स हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। कहीं पर अगर ये लिखा है साइन इनवर्स और विद इन ब्रैकेट में आपका साइन थीटा दिया है, साइन इनवर्स भी है और साइन थीटा भी है, तो यहाँ पर सिंपली आप थीटा लिखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका मींस ये नहीं है, यहाँ पर कैंसिल आउट नहीं होते। सिंपली साइन इनवर्स और साइन थीटा का मींस थीटा लिखा जाएगा, वो अंडरस्टूड है, लेकिन आप उसको कट नहीं करेंगे। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस थीटा आपका थीटा होगा। सिमिलरली अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होंगे उनके लिए भी सेम रहेगा। टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होगा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा थीटा होगा, सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा होगा, कोसेक इनवर्स थीटा थीटा होगा। एंड माइनस में अगर हम बात करें साइन इनवर्स में -x अगर है तो माइनस साइन इनवर्स x होगा, कॉस इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा, टेन इनवर्स -x है तो माइनस टेन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x है तो माइनस कोसेक इनवर्स x, और सेक इनवर्स -x है तो पाई माइनस सेक इनवर्स x, और कॉट इनवर्स -x है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये कुछ जनरल मैंने यहाँ पर ऐसे फॉर्मूले लिख दिए हैं। अब इसी पर बेस्ड एक फॉर्मूला और है, वो भी जनरली कई बार आता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था साइन थीटा को हम लिख सकते थे 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा को लिख सकते थे हम 1 सेक थीटा, लेकिन इनवर्स में हम क्या लिखेंगे, तो साइन इनवर्स 1/x अगर है तो आएगा तो कोसेक ही, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो रिवर्स हो जाती है। जैसे साइन इनवर्स x के साथ जो x है वो 1 में चला जाता है, और वहां क्या होता था साइन इनवर्स x को हम क्या लिखते थे, साइन x को हम क्या लिखते थे 1 कोसेक x। जबकि यहाँ पर साइन इनवर्स x अगर है तो आप इक्वल में कोसेक इनवर्स ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। 1 में वैल्यू जाएगी, जैसे x है तो वो 1/x हो जाएगी, 1/x है तो वो x हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका साइन इनवर्स 1/x क्या हो गया, कोसेक इनवर्स x। ऐसा ही अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए भी एप्लीकेबल होगा। सपोज दैट cos इनवर्स x लिखा हो तो cos इनवर्स x को आप लिखोगे sec इनवर्स 1/x। 10 में लिखा हो tan इनवर्स x तो आप लिखोगे cot इनवर्स 1/x।
अब हम इसको एक प्रूफ करते हैं, ये कैसे आया, प्रूफ दैट। तो लेट कोसेक इनवर्स x इक्वल टू वाई, लेट कर लीजिए कोसेक इनवर्स x इक्वल टू वाई। तो यहां से जो x है वो क्या मिलेगा, वो कोसेक वाई मिलेगा। x क्या मिलेगा, कोसेक वाई, मतलब ये कोसेक हमारा उधर चला गया। या हम ये भी कह सकते हैं बोथ साइड हमने कोसेक की मल्टीप्लाई कर दी, बोथ साइड कोसेक की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पर तो कोसेक वाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ कोसेक और कोसेक इनवर्स एक्स इस फॉर्मूले से एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स हमारा क्या हो गया, कोसेक वाई। अब आप कोसेक वाई को आप लिख सकते हो क्या, साइन में कन्वर्ट करो इसको, तो 1 अपॉन क्या लिखोगे आप, साइन वाई, 1 अपॉन साइन वाई लिख दिया। तो यहां से साइन वाई आपको क्या मिलेगा, साइन वाई मिलेगा आपको 1 अपॉन एक्स। तो y क्या मिलेगा, ये साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। अब आपका y आपने क्या लेट किया था, y आपने क्या लेट किया था, कोसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर आप लिख दो कोसेक इनवर्स एक्स, तो इक्वल टू आपके पास हो गया साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ये आपका प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स एक्स को हम, साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को हम कोसेक इनवर्स एक्स किस तरीके से लिख सकते हैं। इस तरीके से हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए भी हम लिख सकते हैं और उनको वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब जो हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल वैल्यू, जो हमारा मेन टॉपिक था वो था हमारा प्रिंसिपल वैल्यू। आपको क्वेश्चन गिवन है साइन इनवर्स माइनस रूट 3 अपॉन 2, फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले आप साइन इनवर्स एज इट इज लिखो और माइनस की जगह माइनस रहने दो, और जो रूट 3 अपॉन 2 था या फिर माइनस को आप रिमूव कर लो, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस एक्स मैंने यहाँ लिखा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस बाहर आ गया। यहाँ साइड में आप लिख भी दो, रीजन क्या है कि साइन इनवर्स में माइनस एक्स है तो हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो ये आ गया आपका माइनस साइन इनवर्स रूट 3 अपॉन 2। अब साइन इनवर्स एज इट इज रहेगा। अब रूट 3 अपॉन 2, चूंकि यहाँ साइन की बात हो रही है तो रूट 3 अपॉन 2 साइन की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, किस एंगल की वैल्यू होती है, वो होती है साइन 60, साइन 60 या पाई अपॉन 3। अब साइन इनवर्स साइन थीटा की फॉर्म बन गई, जैसे भी पीछे मैंने बताया था साइन इनवर्स और साइन थीटा कहीं लिखा है तो उसका मीन सिंपली थीटा आप लिखेंगे, तो यहां से हमारे पास आएगा माइनस का पाई बाई 3, माइनस का पाई बाई 3। अब आपको ये चेक करना है कि ये माइनस पाई बाई 3 जो है क्या वो साइन की रेंज में आ रहा है, साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है उसमें लाई हो रहा है या नहीं। जो साइन इनवर्स की रेंज है वो माइनस पाई बाई 2 से क्या दे रखी है आपकी, पाई बाई 2 दे रखी है, मतलब माइनस 90 से प्लस 90 है, और आपका आ रहा है माइनस का 60। अगर हम इसका एक तरीके से इस तरीके से बनाए तो ये मान लो ये माइनस 90 है और ये प्लस 90 है, तो आपका जो 60 एंगल है माइनस का वो यहाँ कहीं लाई करेगा, माइनस का आपका 60। तो क्लियरली ये इस रेंज में आ रहा है, तो ऑलरेडी ये क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है, जो लाई कर रहा है किस में लाई कर रहा है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है। तो इट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस पाई अपॉन 3, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मीन्स ये है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो लास्ट में सिंप्लीफाई करने के बाद उसको क्या करना होगा, रेंज के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। यहाँ पर डायरेक्टली वो माइनस पाई अपॉन 3 जो आपकी रेंज में आ रहा है। इसी पर एक बेस्ट सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं, cos इनवर्स 1 अपॉन 2 एंड tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 प्लस sin इनवर्स रूट 3 अपॉन 3। सॉल्यूशन, अब cos इनवर्स तो ऐसे ही लिख लिया, अब 1 अपॉन 2 cos की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, 1 अपॉन 2 cos की टेबल में जो वैल्यू होती है आपकी वो भी 60 की ही होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे cos 60 दैट मीन्स पाई अपॉन 3 प्लस tan इनवर्स, अब 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan में 1 अपॉन रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30। तो ये आपका हो गया tan 30 यानी पाई अपॉन 6
प्लस साइन इनवर्स √3/2। साइन में जो वैल्यू होती है वो आपकी साइन 60 की होती है, पाई/3। आपको पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा क्या होगा, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस पाई/3 आपका पाई/3 होगा, और टेन इनवर्स टेन पाई/6 आपका पाई/6 होगा, और साइन इनवर्स साइन पाई/3 आपका पाई/3 होगा। अब ये भी चेक करना होगा क्या ये रेंज में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे कॉस की अगर हम बात करें तो कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो आपकी 0 to पाई है, 0 to पाई। अब ये पाई/3 जो है वो 0 to पाई में लाई करना चाहिए, 0 to पाई में लाई करना चाहिए। ऐसे ही ये वाली टेन की आपकी वैल्यू है, तो टेन का जो हमारा रेंज है टेन इनवर्स एक्स का वो -पाई/2 से पाई/2 है, ये इसमें लाई करना चाहिए। और पाई/3 है किसकी है, साइन इनवर्स की, तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो -पाई/2 से पाई/2 है क्लोज्ड इंटरवल में। अब ये आप चेक कर लो पहले कि उसमें आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियरली देखो आप, पाई/3 यानी 60 डिग्री है जो कि 0 और 180 के बीच में लाई करता है, तो ये सही है। ऐसे ही यहाँ पर 30 आ रहा है और वो भी -90 से 90 के बीच में होगा, वो भी ठीक है आपका। और 3 यहाँ पर 60 आ रहा है, वो भी आपका राइट है। तो दैट मीन्स आपकी जो वैल्यूज आपने फाइंड आउट की है, सिंप्लीफाई की है, वो रेंज के अकॉर्डिंग फुलफिल हैं। तो सिंपली हम इनको एलसीएम लेकर के सॉल्व आउट करते हैं। एलसीएम आपका आ जाएगा 12, 3 4 जा 12 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 3 4 जा 12। सॉल्व करेंगे तो 4 और 4 8 और 2 10 पाई/12। 10 और 12 को आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 5 जा 10 2 6 जा 12। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो थी हमने वो आज डिस्कस की थी इस वीडियो में। अब प्रिंसिपल वैल्यू पर जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरीके से आपको सॉल्व आउट करने हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। अगर ये चार्ट आपको पता है तो आप उसकी वैल्यू को रेंज के अकॉर्डिंग आप देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी उनको डिस्कस करेंगे और उन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को